तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट का आज 5वां क्लास है। जो पीछे नहीं देखे हैं राज मैथ्स एंड टीचिंग सेंटर के चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बेसिक क्लास आप सीख लिए थे, टाइम निकालने के लिए भी सीख लिए थे, रेट निकालने के लिए भी सीख लिए थे, ब्याज निकालने के लिए भी सीख लिए थे, अमाउंट मिश्रधन निकालने के लिए भी सीख लिए थे, मूलधन निकालने के लिए भी सीख लिए थे। तो मिक्स क्वेश्चन को देखिएगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और जो राज मैथ्स एंड टीचिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो देखिए किस तरह से क्वेश्चन पूछा गया है। कोई राशि 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर 1725 हो जाती है और 20% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज दर पर उतने ही समय में 1800 हो जाती है, तो राशि ज्ञात करिए, ये बोला गया है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है मिश्रधन दिया हुआ है। तो पिछले क्लास में आप मिश्रधन से भी मूलधन निकालने के लिए सीख लिए थे। तो देखिए क्या कर रहे थे, वहाँ पे मिश्रधन निकालने के लिए जब समय में अंतर कर देते थे फिर वहाँ पे क्या कर देते थे, मिश्रधन में अंतर निकालते थे, तो वो हो जाता था क्या, ब्याज होता था उतने साल के लिए। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है 15% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज पर 1725 रुपया है। मतलब कि ये रेट दिया हुआ है 15% और 1 साल के लिए ये क्या दिया हुआ है, ब्याज की दर से इतना हो जाती है। मतलब कि ये अमाउंट दिया हुआ मिश्रधन दिया हुआ है 1725। फिर 20% प्रति वर्ष की दर से, मतलब कि रेट दिया हुआ 20%, समय दिया हुआ 1 साल, तब उसके लिए कितना अमाउंट हो जाती है, 1800 हो जाती है। तो जब SI पढ़ रहे थे तो वहाँ पे SI का डायरेक्ट बताए थे कि RT प्रतिशत होता है। तो यहाँ भी पहले धनराशि के लिए निकालिएगा तो 15 गुना 1 करिएगा तो ब्याज होगा 15%। फिर दूसरे के लिए निकालिएगा तो 20 गुना 1 करिएगा तो वहाँ से 20% हो जाती है। मतलब कि यहाँ पे 1725 से 1800 हो गया है। तो अंतर लीजिएगा, तो ये अंतर लीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ब्याज निकल जाएगा। तो ब्याज निकलेगा तो 1725 और 1800 दिया हुआ था तो उसको घटाइएगा तो ये 75 निकल जाएगा, ये ब्याज है। और 17% ब्याज दिया हुआ और 15% और 1 से गुना करिएगा तो 15% निकलेगा पहले वाले के लिए ब्याज। दूसरे वाले का ले निकालिएगा तो 20 गुना 1 करिएगा तो 20%। वहाँ से ब्याज कितना निकलेगा तो दोनों में डिफरेंसेस देखेगा, तो दोनों में अंतर देखेगा 20 और 5 का, तो अंतर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, अंतर हो जाएगा 5। यहाँ पे ब्याज कितना था 75 का, तो यहाँ पे ब्याज में कितना हो गया तो 5 हो गया। निकालना है उससे गुना। तो पूछा गया है क्वेश्चन में कि मूलधन क्या है, तो मूलधन तो 100 से गुना कर लीजिएगा। तो यही काट दीजिए तो ये 15 हो जाएगा, 1500 रुपया इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जब वहाँ पे देखा हुआ क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पे देख लीजिएगा क्वेश्चन को किस तरह से पूछा जाता है, तभी वहाँ पे एग्जाम में बहुत जल्दी से कर पाइएगा और इस क्वेश्चन को करने में बहुत ही कम समय लगेगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ था 15% प्रति वर्ष की दर से जो है कि मिश्रधन कितना हो जाता है 1725। फिर भी लिखा हुआ था 20% प्रति वर्ष की दर से मिश्रधन कितना हो जाता है 1800, तब पूछा गया मूलधन। तो क्या किए, ये 1800 और 1725 का अंतर लिया 25, और यहाँ से ब्याज में 17% 20% और 15% का अंतर कितना हुआ 15। तो 75 को 5 से भाग लगा दिए और मूलधन पूछा गया तो मूलधन हमेशा 100 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ये 1500 हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। तो आगे क्वेश्चन को देखिए किस तरह से और भी पूछा गया है।
तो अगला क्वेश्चन देखिए, 800 रुपया की राशि 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है। यदि 3% दर बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में वह राशि कितनी हो जाएगी? हो जाएगी का मतलब क्या पूछा गया है कि मतलब कि अमाउंट पूछा गया है। तो अमाउंट में बताया था कि आपको ब्याज सहित मूलधन क्या कहलाता है, अमाउंट कहलाता है। ये चीज़ सीख लिए थे। तो ये 800 रुपया की राशि पर 3 वर्षों में साधारण ब्याज पर 920 हो जाती है। यदि दर 3% प्रतिवर्ष बढ़ा दी जाए तो समान अवधि में, मतलब कि समय उतने ही समय के लिए कितना, तो 3 समय के लिए वह राशि कितना हो जाएगा। तो पहले तो यहाँ पे आपको रेट मालूम करना पड़ेगा, फिर उसमें से बढ़ाइएगा। तब आपसे पूछा गया कि वही राशि जो 800 रुपया है उसमें से जो पहले वाला रेट था 3% वृद्धि कर दीजिए और 3 साल में वह राशि कितनी हो जाएगी, मतलब कि आपसे मिश्रण पूछा गया। तो रेट पहले निकालिएगा, पहले रेट निकाल के अभी बना लीजिए और इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुतों बार रिपीट किया हुआ है। तो देखिए इसको कैसे करिएगा, पहले रेट पता कर लीजिए तब तो उसमें से बढ़ाइएगा 3%। पहले वाला रेट मालूम होगा तब उसमें से 3 जोड़िएगा और समय दिया हुआ है 3 और मूलधन दिया हुआ है 800, तो वहाँ से कितना हो जाएगा, मतलब कि आपसे पूछा गया अमाउंट, तो वो निकल जाएगा। तो रेट बराबर सीखे थे कि ब्याज गुना 100 होता है। तो देखिए तो ब्याज होगा कितना, तो 800 रुपया की राशि जो है 3 वर्षों में हो कितना गया है, 920। तो 920 मतलब कि आप अमाउंट में से बी को घटाते हैं, प्रिंसिपल को घटाते हैं तो आपको ब्याज मिलता है। तो 920 में से 800 को घटाइएगा तो ब्याज निकलेगा कितना, 120। तो ये 120 क्या हो गया, ब्याज हो गया। तो ब्याज गुना में 100 करिएगा, फिर मूलधन, तो मूलधन तो 800 है और समय है कितना, 3 है। काट के छोटा कर लीजिए, तो इससे यह कटेगा, 8 से काटिएगा तो 15 हो जाएगा और 3 से काटिएगा तो 5 हो जाएगा। तो मतलब कि रेट का वैल्यू निकल गया कितना, 5%। ये रेट मालूम चल गया। जब 800 की राशि जो है 920 रुपया हो जा रहा था 3 वर्षों में, तब वहाँ से रेट कितना मालूम चल गया कि 5%। सॉल्व किया तो 5% निकल गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया वही 800 रुपया की राशि वही 3 साल में अगर रेट को 3% वृद्धि कर दिया जाए तो वह कितनी हो जाएगी, मतलब कि आपसे अमाउंट पूछा गया। तो देखिए अमाउंट निकालने के लिए क्या करिएगा, तो मूलधन तो 800 दिया हुआ है, अमाउंट पूछा गया है, तो मूलधन हमेशा रेशियो में होता है कितना, 100। निकालना है उससे गुना। ये 5% दिया हुआ है और टाइम तो दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था 3 वर्ष। अब रेट कितना हो जाएगा, इसमें से 3 बढ़ाइएगा तो रेट हो जाएगा कितना, 5 और 3 8% हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया, ये तो मूलधन का मूलधन से भाग लगा दिए, तुलना हो गया। अब क्वेश्चन में पूछा गया कि वह राशि जो है कि अगर 3% बढ़ा दिया जाए तो कितना हो जाएगा, ये पूछा गया है। तो करते क्या है कि ब्याज को मूलधन में जोड़ते हैं। तो SI में ब्याज क्या होता है, रेट इनटू टाइम। तो ये 8 गुना 3 करिएगा 24 होगा ब्याज, फिर 100 में जोड़िएगा तो वो मिश्रण, तो 124 से गुना करिएगा। अब काट के छोटा कर लीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो, जब इसको गुना करिएगा इसमें से तो ये हो जाएगा कितना, 8 चौके 32, 3 बचेगा, 8 गुना 16, 3 19, फिर 1 बचेगा, 8 1 9। तो यही 992 रुपया जो है कि अगर 800 रुपया की राशि पर 3 वर्ष में 920 हो जा रहा था, तो वो जो रेट निकलेगा उसमें से 3% का वृद्धि कर दिया जाए, वही समय रहे
तो वह राशि जो है कि कितना हो जाएगा, तो ये 992 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को और भी बहुत जल्दी से बनाना है तो देखिए क्या करिएगा। इस क्वेश्चन को अगर जल्दी से आपको बनाना रहे तो देखिए क्या करिएगा। तो क्वेश्चन में बोला गया है कि 800 रुपया की राशि 3 वर्षों में 920 हो जाती है। अगर रेट में 3% का वृद्धि कर दिया जाए और समय वही रहे तो वह राशि कितनी हो जाएगी। तो देखिए 920 हो गया है, उसमें से प्लस कर दीजिएगा 800 पे ब्याज जो निकलेगा 3% की दर से, 3% जो वृद्धि हो रहा है और 3 साल जो समय दिया हुआ है उस पे जो ब्याज निकलेगा वो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो देखिए तो 900 जो 20 हुआ है 920 तो रहने दीजिएगा, प्लस कर दीजिएगा ये 800 पे वृद्धि निकाल लीजिएगा। तो ये मूलधन है तो 800 100 हो जाएगा और इधर 3 वर्ष 3% वृद्धि कर दिया गया तो 3 गुना 3 9 निकाल लीजिएगा। तो इधर से काट दीजिएगा तो ये 920 और प्लस कर दीजिएगा 9 8 72। तो यहाँ से भी इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 992 हो जाएगा। तो आप जल्दी से इस क्वेश्चन को और भी कर सकते हैं या फिर आप इस तरह से कर सकते हैं। और इस तरह का क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 992 होगा। तो आगे देखिए तो देखिए आगे क्वेश्चन किस तरह से पूछा गया। 2400 रुपया की धनराशि साधारण ब्याज दर पर 4 वर्षों में 3264 हो जाती है। तदनुसार यदि ब्याज की दर में 1% की वृद्धि कर दी जाए तो वह धनराशि उतने ही समय में कितनी हो जाएगी, ये पूछा गया है। 1% की वृद्धि कर दिया जा रहा है। पिछले वाला क्वेश्चन में 3% का वृद्धि कर दिया जा रहा था, इस बार 1% वृद्धि कर दिया गया है। तो 4 वर्षों में 3264 हुआ है। तो 4 वर्षों में जो 3264 हुआ है तो 3264 में अगर जोड़ दीजिएगा कितना, तो 2400 का निकाल दीजिएगा 4% और वही जोड़ दीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। या फिर आप क्या कर सकते हैं, मूलधन दिया हुआ है, मिश्रधन भी दिया हुआ है तो वहाँ से मिश्रधन में से मूलधन को घटा लीजिएगा, ब्याज निकलेगा। तो जो ब्याज निकलेगा फिर वहाँ से रेट निकालिएगा, पहले वाला रेट निकल जाएगा, उसमें से फिर 1 जोड़ दीजिएगा तो फिर 2400 की राशि पे मिश्रधन निकालिएगा तो वहाँ से आंसर निकलेगा। तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, लेकिन अभी जो छोटा वाला रूल सीखे थे उसमें से आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं। तो देखिए 2400 रुपया की राशि 4 वर्षों में 3264 हो गया है। तो अगर रेट को 1% की वृद्धि कर दिया जाता है तो बोला गया कि वही समय में वो राशि कितना हो जाएगी। तो ये 3264 जो दिया हुआ इसी में से जोड़ दीजिएगा। 3264 में जोड़ दीजिएगा ये 2400 का निकाल दीजिएगा कितना, 2400 का निकाल दीजिए। 2400 पे जो ब्याज निकलेगा उसको इसमें से जोड़ दीजिएगा। 2400 मूलधन है, मूलधन का मूलधन से भाग लगा दिए। अब देखिए 4% निकाल दीजिएगा। तो 4% तो जल्दी से ये कट जाएगा। तो इससे इसमें गुना होगा तो ये कितना हो जाएगा 24 गुना 4 चौक 16, फिर बचेगा 4 गुना 8, ये 96। तो जोड़ दीजिए तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें से जोड़िएगा तो 0 हो जाएगा। 9 चौ 15, फिर बचेगा 1, 3 होगा, 6 4 10, 10 यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और फिर कितना हो जाएगा
3360 हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप बहुत ही जल्दी से कर लीजिएगा। वह भी किया था। तो अगला क्वेश्चन देखें। तो आगे देखिए किस तरह से पूछेंगे। 2100 रुपये की राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज पर 2352 हो गई। यदि ब्याज दर 1% घटा दी जाए तो नई ब्याज क्या है? नया ब्याज क्या होगा रेट घटाने के बाद? तो देखिए 2100 रुपया की राशि 2 वर्षों में हो कितना गया? 2352 हो गया। तो यहाँ से पहले आप क्या कर लीजिएगा? ब्याज निकाल लीजिएगा। ब्याज निकालिएगा, फिर समय दिया हुआ है तो वहाँ से रेट निकाल लीजिएगा। पहले वाला रेट मालूम होगा तब उसमें से 1 घटाइएगा। फिर 2100 की राशि पे कितना ब्याज निकला है ये चीज़ आपको पूछा गया है। तो देखिए तो 2352 में घटाइएगा तो वहाँ से क्या निकलेगा? ब्याज निकलेगा। तो हम रेट पहले पता कर लेते हैं। 2352 में घटाइएगा तो 2100 का घटाइएगा तो 252 होगा। 252 हो गया। तो ये ब्याज है तो ब्याज गुना 100। फिर मूलधन कितना है? 2100 है और टाइम कितना है? 2 है। तो जल्दी से ये कट जाएगा, फिर काट के छोटा कर लीजिएगा। तो 3 से काटिएगा तो 7 हो जाएगा और फिर 3 से कटेगा तो 7 या 21, 3 से 8 या 24 और 4 हो जाएगा। इससे काटिएगा तो 12 होगा, फिर इससे काटिएगा तो 6 होगा। मतलब कि ये 6% क्या निकल गया है? रेट निकल गया है। जो अभी रेट निकाले हैं अब ये नया रेट हो जाएगा क्या? उसमें से क्वेश्चन में बोला गया है कि 1% कमी हो जाती है तब 2400 रुपया की राशि जो है कि उतना ही समय मतलब 2 वर्षों में कितना हो जाएगा? तो मतलब कि मूलधन हो जाएगा 24 और रेट हो जाएगा कितना? 5 हो जाएगा। 1 घट जाएगा और समय कितना होगा? 2 होगा। तब पूछा गया मिश्रधन क्या होगा? तो देखिए अमाउंट बराबर, तो अमाउंट निकालना रहेगा तो यह क्या करिएगा? 2400 रुपया की राशि दिया हुआ है, यह मूलधन है। अब टाइम हो गया 2 और रेट हो गया है कितना? 1 घटा दीजिए 5%। पिछले वाला में आपको क्या करना था कि जोड़ रहे थे वहाँ पे अधिक हो रहा था। तो यहाँ से ब्याज निकालिएगा तो 5 दूना 10 होगा, लेकिन आपको अमाउंट पूछा गया तो 100 जोड़ना पड़ेगा तो 110 हो जाएगा। जल्दी से इसको काट उठ के छोटा कर लीजिएगा। 2400 नहीं, यहाँ पे 2100 दिया हुआ, 2100 धनराशि दिया हुआ, तो ये हो जाएगा। तो जल्दी से इसको काट उठ के छोटा कर लीजिए। अमाउंट नहीं पूछा गया, ब्याज पूछा गया। यहाँ पे एसआई अमाउंट पूछा जाता तो 110 होता, लेकिन ब्याज पूछा गया तो सिर्फ और सिर्फ किससे गुना करिएगा? 10 से गुना करिएगा। अमाउंट नहीं पूछा गया है, एसआई क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। तो ये जब सॉल्व करिएगा तो ये इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? 210 रुपया ब्याज हो जाएगा। अमाउंट पूछा गया था, अमाउंट नहीं पूछा गया। अगर अमाउंट पूछा जाता तब यहाँ पे 110 से गुना करते, लेकिन यहाँ पे ब्याज पूछा गया था। तो क्या किए? पहले आप रेट पता कर लिए, जो अभी रेट मालूम हुआ उसमें से 1 घटा लिए, फिर आप क्या कर दिए? जो मूलधन दिया हुआ था उस पर आपसे ब्याज पूछा गया तो ब्याज निकाल लिया। और भी इस क्वेश्चन को आप जल्दी करना चाहते हैं तो भी होगा, जो कि पीछे सीखे हैं। तो देखिए अगर जल्दी इसको और भी करिएगा तो देखिए कैसे करिएगा। तो वहाँ तो पीछे वाला क्वेश्चन देख रहे थे तो आप क्या देख रहे थे कि अमाउंट पूछा गया था, तो अमाउंट आराम से निकल जा रहा था, वृद्धि हो रहा था रेट में या कमी हो जा रहा था तो आराम से निकल जा रहा था।
लेकिन यहाँ तो इस क्वेश्चन में ब्याज पूछा गया, तो ब्याज पूछा गया तो क्या करिएगा कि अगर हमको मालूम चल जाता है अमाउंट मिश्रधन कितना है तो उसमें से मूलधन को घटा देते हैं तो ब्याज पता चल जाता है। तो हम जल्दी से पहले अमाउंट इसमें से पता कर लेते हैं और ब्याज हमको दिया मूलधन दिया हुआ तो उसमें से घटा देंगे तो ब्याज निकल जाएगा। तो देखिए ये 2352 जो दिया हुआ है इसमें से अमाउंट हम पता कर लेते हैं। ये 2352 जो दिया हुआ है इस पे हम नया वाला अमाउंट पता करते हैं। तो प्लस करते हैं 2100 पे जो ब्याज मिलेगा उसमें से जोड़ दीजिएगा तो नया अमाउंट निकल जाएगा। तो 2% इसका निकालते हैं, 100 हो गया 2%। तो ये 0 से 0 कट जाएगा। तो 21 दूना कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। तो इसमें से 42 छूट जाएगा, इसमें से 42 कितना 42 जुट जाएगा। तो जल्दी से इसमें से जोड़ घट जाती है तो यहाँ पे घटाइएगा, घट जाती है जुटने का बात होता तो जोड़ते। ये 21 दूना 42 मतलब कि 2352 में घटा दीजिएगा 42 को। तो यहाँ से जल्दी से घटाइएगा तो 2310 होगा। तो ये नया अमाउंट हो गया। अगर इस क्वेश्चन में अमाउंट पूछा जाता तो ये होता आंसर, लेकिन पूछा तो क्या गया है क्वेश्चन में ब्याज पूछा गया। तो ब्याज पूछा गया तो इसमें से क्या करिएगा मूलधन को घटा दीजिएगा। तो मूलधन है कितना इसमें 2100 है, तो इसी में से 2100 को घटा दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का कितना आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2100 घटेगा तो 210 हो जाएगा। तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं, जल्दी से करिएगा। तो नया अमाउंट में से आप घटा दीजिएगा मूलधन को। तो ये मूलधन था, पी को घटा दिया तो 2100 घटाने के बाद 210 हो जाएगा। तो आगे देखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए किस तरह से पूछा गया है। वह धनराशि क्या है जिस पर x वर्षों में x% वार्षिक दर से साधारण ब्याज x है। धनराशि पूछा गया है और x वर्षों में x% वार्षिक दर से ब्याज कितना है x है। तो ब्याज दिया हुआ है तो ब्याज का तुलना ब्याज से करिएगा। तो देखिए ब्याज दिया हुआ है x, रेट और टाइम को गुना करते हैं तो ब्याज निकलता है। तो x गुना x, ब्याज का ब्याज से निकालना है हमको मूलधन। तो मूलधन रेशियो में होता है 100। तो x से x कट जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। मूलधन पूछा गया है, p पूछा गया। तो 100 बट्टे में कितना हो जाएगा x हो जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आगे देखिए। तो देखिए वह धनराशि कितनी है जो 5% वार्षिक 365 दिन साधारण ब्याज की दर पर देने पर 2 रुपया प्रतिदिन का ब्याज अर्जित कर ले। मतलब कि आपसे मूलधन पूछा गया और 360 दिन में का साधारण ब्याज की दर से 2 रुपया प्रतिदिन दिए रहा। एक दिन में 2 रुपया मिलता है तो 360 दिन में कितना ब्याज मिलेगा ये पहले मालूम कर लीजिएगा। और फिर देखिए क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है तो 365 दिन दिया हुआ है। वर्ष में देखेगा तो एक दिखेगा। तो ब्याज को ब्याज से भाग लगाइएगा, निकालना है मूलधन तो 100 से गुना करिएगा। तो पहले इसमें से ब्याज पता कर लीजिए। एक दिन में 2 रुपया तो 365 दिन में कितना ब्याज होगा तो गुना करिएगा। तो ब्याज हो गया कितना 2 गुना में 365। अब देखिए रेट है 5
R बराबर में 5 है और 365 दिन दिया हुआ तो T बराबर में कितना है 1 है। तो यहाँ से यह ब्याज हो गया कितना 2 गुना 365 कर दिए थे 1 साल का ब्याज निकल गया। यहाँ से ब्याज कितना होगा 5 होगा। निकालना है मूलधन तो 100 से गुना करिएगा, इससे काटिएगा तो 20 होगा। अब देखिए 365 गुना में कर दीजिएगा 40, तो कर दीजिए 4 5 20 हो जाएगा, 1 जीरो और बैठ जाएगा, फिर बचेगा 2, 6 चौक 24, 25 1 26, फिर बचेगा 2, 4 तिया 12, 2 14। ये 14,600 रुपया इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, जो कि सी नंबर में ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि पी पूछा गया था। तो किए क्या कि एक दिन का ब्याज 2 रुपया मिलता था, 365 दिन का ब्याज निकाल लिए हैं और रेट दिया हुआ था आपको कितना प्रतिशत 5% और समय 365 दिन तो 1 साल हो गया। तो वहाँ से आपसे ब्याज दिया हुआ था तो मूलधन पूछा गया, तो इसको सॉल्व किया तो मालूम चल गया 14,600 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ राशि 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से उधार दी। यदि 4 वर्ष के बाद ए को बी और सी से कुल मिलाकर 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त हुए तो सी द्वारा उधार ली गई राशि क्या है, ये चीज़ पूछा गया। सी कितना लिया गया, तो देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि ए ने बी को 2500 रुपया दिया, बी को तो 2500 दिया हुआ है, ये क्लियर पता चल गया। उसी समय सी को कुछ रुपया दिया है, सी को कितना रुपया दिया ये मालूम नहीं है, वो पूछा गया है, वो पूछा गया आपको निकालना है, लेकिन कुछ राशि उसको दिया गया है। 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से दी और 4 वर्ष के बाद देखे ए को जब बी ने पैसा दिया और फिर सी ने पैसा दिया तो कुल उसको ब्याज मिला है कितना 1120 मिला है। तब उस क्वेश्चन में पूछा गया सी को दिया गया राशि क्या है। तो देखिए इसको तो पैसा दे दिया है 2500 रुपया, क्वेश्चन में बोला गया 2500 रुपया दिया हुआ है और सी को भी कुछ रुपया मिला है, ये आपसे पूछा गया है। और रेट दिया हुआ है 7%, रेट दिया हुआ है कितना 7% और टाइम दिया हुआ है कितना 4 साल दिया हुआ। जब जैसे ही 4 साल पूरा हो गया और रेट 7 समय, तो जब ये पैसा लौटाया ए को और सी भी बी को जब पैसा दिया है तो कुल ब्याज दिया हुआ है, कुल ब्याज दिया हुआ है कितना तो 1140 रुपया दिया, 1120 रुपया, जिसमें से इसमें से आ क्या 1120 रुपया में बी का भी ब्याज है और सी का भी ब्याज है। तब पूछा गया सी द्वारा लिया गया राशि क्या है। तो देखिए तो यहाँ पे तो बी का पैसा दिया हुआ है, मूलधन दिया हुआ है, रेट भी दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो बी का ब्याज हम आसानी से निकाल लेंगे। टोटल ब्याज है 1120 और जिसमें से बी का ब्याज मालूम चल जाएगा तो बाकी सी का ब्याज होगा। जब सी का ब्याज मालूम होगा तो यहाँ से सी का ब्याज निकल जाएगा और सी का धनराशि पूछा गया, मतलब कि मूलधन पूछा गया, तो 100 से गुना कर दीजिएगा तो निकल जाएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, इसमें से बी का ब्याज निकाल लीजिएगा। तो देखिए बी का ब्याज निकलेगा कैसे, तो बी का तो मूलधन दिया हुआ है 2500, तो 2500 मूलधन यहाँ पे दिया हुआ है और रेशियो में होता है कितना 100। तो 4 गुना 7 करिएगा तो 28 हो जाएगा, तो ये 28 हो गया, बी का ब्याज निकल गया, बी का एसआई निकल जाएगा।
तो जल्दी से इसको काट दीजिएगा। तो 25 गुना 28 करिएगा तो ये 700 रुपया निकल गया। किसका? बी का ब्याज निकल गया। 700 बी का ब्याज निकल गया। तो बाकी तो सी का ब्याज होगा। तो जल्दी से इसमें से घटा दीजिएगा 700 को, तो घटाइएगा तो 420 हो जाएगा। ये 420 किसका ब्याज निकल गया? तो सी का ब्याज निकल गया। तो अब सी का ब्याज का तुलना सी के ब्याज से करिएगा। उधार ली गई राशि पूछा गया, मतलब मूलधन पूछा गया, तो 100 से गुना कर दीजिएगा, सॉल्व करिएगा, वही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये सी का ब्याज निकल गया। निकला कैसे? इसमें से घटा दीजिएगा तो 420, और सी का यहाँ से ब्याज कितना निकलेगा? तो 7 गुना 4 करिएगा तो ये 28। पूछा गया मूलधन, तो 100 से गुना करिएगा तो सी का प्रिंसिपल निकल जाएगा। सी का प्रिंसिपल, सी का मूलधन निकल जाएगा। तो 7 से काटिएगा तो 7 चौके 28 हो जाएगा, और 7 छंग 42 हो जाएगा, और 4 से काटिएगा तो 15। तो 15 गुना 100 करिएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा? तो सी द्वारा लिया गया राशि कितना था? तो 1500। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो क्या किए आप? पहले बी का ब्याज निकाल लें, कुल ब्याज में से घटा दिए तो सी का ब्याज, सी का ब्याज सी के ब्याज से, और निकालना था मूलधन। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया? 1500 हो गया। तो आगे देखिए, रोहन एक निश्चित राशि को साधारण ब्याज पर उधार देता है। ब्याज की दर पहले 3 वर्षों के लिए 3% वार्षिक, अगले 5 वर्षों के लिए 4% वार्षिक तथा अगले 7 वर्षों के लिए 6% वार्षिक। यदि वह 2059 रुपया ब्याज के रूप में चुकाता है तो उधार दी गई राशि क्या है? उधार ली गई राशि पूछा गया, मतलब कि मूलधन पूछा गया। तो ये 2059 क्या दिया हुआ है? ब्याज दिया हुआ है। तो ब्याज को ब्याज से भाग लगाते हैं, निकालना रहता है मूलधन, तो 100 से गुना करते हैं। तो देखिए 3 वर्ष के लिए रेट 3 साल है, तो 3 गुना 3 करिएगा तो वहाँ से ब्याज निकलेगा। फिर 5% की दर से 4 वर्ष, 5 वर्षों के लिए 4%, 5 गुना 4 करिएगा तो वहाँ से ब्याज निकलेगा। फिर 7 वर्ष दिया हुआ है और 6 रेट दिया हुआ है, तो ब्याज 6 गुना 7 करिएगा तो ब्याज वहाँ से निकलेगा। तो कुल ब्याज का कुल ब्याज से भाग लगाइएगा। मूलधन पूछा गया तो 100 से गुना हो जाएगा। तो देखिए ये 2059 दिया हुआ है टोटल ब्याज। तो यहाँ से ब्याज निकालिएगा तो 3 गुना 3 तो 9 हो जाएगा, प्लस 5 गुना 4 20, प्लस 7 वर्ष के लिए 6, 7 छंग 42 हो जाएगा। निकालना है मूलधन तो 100 से गुना कर दीजिएगा, तो यही आपका पी निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 2059, 9 2 11, 9 2 11 बचेगा 1, 4 2 6, 1 7, 71 हो जाएगा। गुना करिएगा 100। तो इसको काटिएगा तो ये 29 बार में कटेगा। जब इसको गुणा कर दीजिएगा तो यही 2900 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा, जो आपसे पूछा गया। और इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है बराबर। वहाँ पे ब्याज दिया हुआ रहता है अलग अलग, और आपसे कुल ब्याज के रूप में दिया हुआ रहता है। तब पूछा जाता है कि मूलधन क्या है। तो कुल ब्याज का कुल ब्याज से भाग लगाते हैं, और निकालना रहता है मूलधन तो 100 से गुना करते हैं। तो आगे देखिए, तो देखिए अगला,
एक साहूकार एक व्यक्ति को 400 रुपया 3 वर्ष के लिए तथा एक अन्य व्यक्ति को 500 रुपया 4 वर्ष के लिए साधारण ब्याज की दर पर उधार देता है। यदि कुल ब्याज उसे 160 रुपया प्राप्त हो तो वार्षिक दर क्या है, रेट पूछा गया। दो धनराशि अलग अलग है, उस पर जो ब्याज आया है मतलब कि 400 रुपया की राशि है 3 वर्ष के लिए और दूसरा राशि 500 है 4 वर्ष के लिए। तो उस पर रेट कितना लगाया है ये मालूम नहीं है, लेकिन कुल ब्याज जब जोड़ के देखता है 400 वाले पे और 500 वाले पे तो कुल ब्याज मिलता है कितना है 160। तो पूछा गया है दर क्या है। तो दोनों का वहाँ से पहले ब्याज पता कर लीजिएगा। तो ब्याज निकलता कैसे है, मूलधन का RT प्रतिशत निकाल लेते हैं तो ब्याज निकलता है। और ब्याज दोनों को जोड़ लीजिएगा तो देखिए इस तरह का भी नया पैटर्न अभी पूछा जा रहा है। तो 400 दिया हुआ है तो 400 ये मूलधन हो गया। हमको रेट पता नहीं है तो 3 गुना R, तो हम रेट बराबर यही मान लेते हैं। R पूछा गया तो रेट बराबर में वाट, तो रेट ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे समय है 3 वर्ष तो 3 गुना में R हो जाएगा। तो यहाँ से ब्याज निकल गया। फिर 500 पे निकाल लीजिएगा तो 500 मूलधन है तो मूलधन को मूलधन से भाग लगाइएगा और टाइम दिया हुआ है कितना 4। हमको रेट मालूम नहीं है तो R कर देते हैं। तो और बराबर में जब दोनों को ब्याज को जोड़िएगा तो क्वेश्चन में आपके अनुसार से इतना होगा, प्रश्न में दिया हुआ 160, दोनों उसी का है बराबर कर दिए। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। तो देखिए 4 तिया 12R और 20R, तो 12 और 20 कितना हो जाएगा 32R बराबर में हो जाएगा 160। तो इसको काटिएगा तो ये कट जाएगा कितने बार में, तो 16 से काटिएगा तो 2, मतलब कि ये 5% निकल जाएगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यही आपसे पूछा गया था। तो अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति ने 3 वर्षों के लिए 10,000 रुपये तथा C को 4 वर्षों के लिए 6,000 रुपये समान दर पे साधारण ब्याज पर उधार देता है। दोनों से कुल 5400 रुपया ब्याज के रूप में प्राप्त होता है, तो दर क्या है। तो देखिए एक व्यक्ति जो है कि B को दे रहा है 3 वर्षों के लिए 10,000 और एगो व्यक्ति C है 4 वर्षों के लिए दिया जा रहा है कितना 6,000 रुपया। समान रेट है, मतलब कि पहला वाला व्यक्ति B के लिए भी रेट समान है और C के लिए भी समान है। जब दोनों से ब्याज को देखा गया जोड़ के तो मिला कितना 5400। तो पूछा गया रेट क्या है। तो रेट देखिए, रेट जो पूछा गया उसी को मान लीजिएगा। तो पहले वाला राशि है 10,000, 10,000 पे हम पता कर लेते हैं कितना है। तो मूलधन को मूलधन से भाग लगाइएगा, निकालना है तो उससे गुना ब्याज पता करते हैं। तो 3 साल के लिए दिया हुआ है तो R हम मान लेते हैं, यही पूछा गया है। 3R हो जाएगा प्लस ये पहला वाला पे ब्याज निकल गया। फिर 6,000 दिया हुआ है मूलधन, तो 6,000 को 100 से भाग लगाइएगा और फिर इसके लिए 4 समय दिया हुआ तो 4 गुना में R हो जाएगा। अब यहाँ से 10,000 पे ब्याज और 6,000 पे ब्याज सबको जोड़िएगा तो इधर आपके अनुसार से टोटल ब्याज हो जाएगा। और प्रश्न में बोला गया है कि 5400 है, दोनों उसी का बराबर कर दीजिएगा। तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो देखिए ये 300R हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6 चौक 24, 240 हो जाएगा। तो 300 और 240 हो जाएगा, 540R हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 5400। अब जब इससे काटिएगा तो ये 10 बार में कटेगा, तो यही 10% इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। मतलब कि 10,000 वाला राशि जो 3 साल के लिए दिया गया था 10% की दर से, 6,000 राशि जो 4 वर्ष के लिए 10% देगा, तब दोनों का ब्याज निकालिएगा तो ये 5400 रुपया निकल जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, तो 10% हो जाएगा
तो ये चीज़ आपसे पूछा गया। और देखिए आगे, एक व्यक्ति 4,000 3 वर्षों के लिए, 3,000 5 वर्षों के लिए एक समान साधारण ब्याज पर निवेश करता है। उसे बाद वाले निवेश पर 150 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं, तदनुसार ब्याज की दर क्या है, ये पूछा गया है। तो देखिए बाद वाले पे उसको 125 रुपया अधिक ब्याज मिल रहा है। अधिक का मतलब क्या होता है, अंतर होता है, ये चीज़ आप सीखे हैं। तो 4,000 पे 3 वर्षों के लिए और 3,000 पे 5 वर्षों के लिए एक समान दर से, 4,000 के लिए भी रेट समान है और 5,000 के लिए, 3,000 के लिए भी रेट क्या है, समान है। तो दूसरे वाला राशि पे 150 रुपया अधिक मिल रहा है, तब आपसे पूछा गया रेट क्या होगा। तो दूसरा वाला में से पहला वाले को घटा दीजिएगा, तो ब्याज में जो अंतर होगा और उधर प्रश्न में जो अंतर दिया हुआ है बराबर कर दीजिएगा, रेट का मान निकल जाएगा। तो दूसरा वाला राशि 3,000 है ना, तो आर पूछा गया है, तो आर पूछा गया है, तो यही आप मान लीजिएगा। रेट को टाइम से गुना करते हैं तो ब्याज निकलता है। तो 3,000 रुपया की राशि है, तो 100 से गुना, कितने समय के लिए, 5 वर्ष, तो 5 गुना आर कर दिए, तो ये ब्याज निकल गया। और दूसरा वाला को घटा दीजिएगा, तो 4,000 रुपया की राशि है, तो 100 से, और फिर समय कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और आर, तो बराबर कर दीजिएगा। इधर आपके अनुसार से अंतर इतना हुआ, प्रश्न में अंतर दिया हुआ है कितना, 150, दोनों तो उसी का है, बराबर कर दीजिए। तो इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो देखिए 150 आर हो जाएगा और इधर कितना हो जाएगा, 120, 40 गुना 3 करिएगा तो 120, 150 में 120 को घटाइएगा तो 30 आर हो जाएगा। अब देखिए उधर बोला गया है कि 150, तो यही आर का वैल्यू पूछा गया। 30 से काटिएगा तो 5 बार में कटेगा, तो आर का वैल्यू कितना हो गया, तो 5% हो गया। यही आपसे पूछा गया था, तो यही पूछा गया था, बहुत ही जल्दी से आप कर लिए। तो आगे भी आप क्वेश्चन को देखिएगा। जो राज मैथ्स एंड रीजनिंग सेंटर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।